हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम संबद्ध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें संबद्ध कोण क्या होते हैं। किसी दिए गए कोण थीटा के संबद्ध कोण 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा होते हैं। संबद्ध कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक तो उनके चिन्ह का और दूसरा ये कि एक त्रिकोणमितीय फलन दूसरे त्रिकोणमितीय फलन में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 90 प्लस माइनस थीटा के और 270 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित होंगे, जबकि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होंगे। तो 90 और 270 में परिवर्तन होगा। परिवर्तन इस तरीके से होगा कि साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज होगा। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो चिन्ह देखें तो चूँकि सभी 90 माइनस थीटा है तो 90 है, तो यहाँ परिवर्तन होगा फलन में। तो यहाँ साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में चेंज होगा। और चिन्ह देखें तो सभी फलन जो हैं 90 माइनस थीटा के हैं और 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ रहा है, 90 से कम है पहले चतुर्थांश में आएगा और इस चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक होते हैं, इसलिए सारे फलन धनात्मक आएंगे और फलन परिवर्तित होंगे। अब 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखें तो इसमें भी 90 है, तो ये भी परिवर्तित होंगे फलन। साइन कॉस में परिवर्तित होगा, कॉस साइन में, वैसे ही सारे नियम लगेंगे। लेकिन चूँकि 90 प्लस थीटा 90 से अधिक है और 90 से अधिक दूसरे चतुर्थांश में आएगा और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं। तो यहाँ साइन को और कॉसेक को, दो फलन को ही केवल धनात्मक रखना है। तो चेंज कर रहे हैं, साइन कॉस में चेंज होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस में रहेगा, और कॉसेक सेक में होता है तो ये सेक हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा। बाकी सारे चारों फलन ऋणात्मक रहेंगे। तो कॉस साइन में चेंज होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन कॉट में होता है तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक कॉसेक में होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉट टेन में तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब हम 180 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। चूँकि हम पीछे देखे हैं कि 90 और 270 के फलन चेंज होंगे साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में चेंज होगा। लेकिन 180 के और 360 के फलन में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ 180 है तो यहाँ इनके फलन में परिवर्तन नहीं करना है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और चिन्ह देखें तो 180 माइनस थीटा, 180 ये है, 180 से कम यानी दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक है, तो हम यहाँ केवल साइन को और कॉसेक को धनात्मक रखेंगे, बाकी सारे फलन को ऋणात्मक रखेंगे और फलन में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और बाकी सारे फलन ऋणात्मक हो जाएंगे और परिवर्तन नहीं होगा मगर फलन में। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस टेन, सॉरी यहाँ पे कॉट रहेगा, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। अब अगला हम 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो 180 है, यहाँ पे भी फलन में परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा यानी ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होता है। तो यहाँ पे केवल टेन को और कॉट को धनात्मक रखना है, बाकी सारे फलन को ऋणात्मक रखेंगे। तो यहाँ ये टेन 180 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, और एक कॉट 180 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, बाकी सारे फलन ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा और माइनस सेक थीटा। तो ये 180 प्लस और 180 माइनस के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए हैं। अब 270 का त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। तो हम पीछे देखे हैं कि 90 और 270 के त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं।
तो यहाँ पे भी चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में होगा। लेकिन यहाँ हम चिन्ह देखें तो 270 माइनस थीटा, 270 ये लाइन है और 270 से कम यानी तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। और तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot धनात्मक रहेंगे। तो tan को और cot को हम यहाँ धनात्मक रखेंगे, बाकी सारे को ऋणात्मक रखेंगे। लेकिन यहाँ पे चेंज भी करना है, तो tan cot में होता है तो ये हो जाएगा प्लस cot थीटा, और cot tan में होता है तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा। बाकी सारे फलन को ऋणात्मक रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस सेक थीटा, सेक कॉसेक में तो माइनस कॉसेक थीटा। अब अगला है 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा में भी चेंज होगा, और चूंकि ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है तो इसमें कॉस और सेक को धनात्मक रखेंगे। तो कॉस को धनात्मक रखेंगे तो ये चेंज होगा, साइन थीटा हो जाएगा, और सेक भी धनात्मक चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। बाकी सारे फलन चेंज होंगे और ऋणात्मक रहेंगे। ये तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। अगला है एक 360 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात। 360 माइनस थीटा है, 360 में फलन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन चिन्ह देखें तो ये 360 माइनस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और तीसरे में केवल कॉस और सेक धनात्मक रहेंगे। तो इनको धनात्मक रखेंगे लेकिन फलन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा, और बाकी सारे फलन को ऋणात्मक कर देंगे, फलन चेंज नहीं करेंगे। मगर ये हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। अगला है 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 360 प्लस थीटा में भी फलन में चेंज नहीं होगा, लेकिन चिन्ह देखें तो 360 एक पूरा चक्कर होता है और उससे भी थीटा ज़्यादा, यानी ये पहले में ही आ जा रहा है, और पहले में सभी धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे सारे फलन धनात्मक हो जाएंगे और फलन में कोई चेंज भी नहीं होगा, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा, सारे धनात्मक रहेंगे यहाँ पे। कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से हमारे सारे संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए।